देखिए, चलिए शुरू कीजिए। शुरू। चलिए देखिए, अब है हम लोग पढ़ना अनाडुह शब्द है प्रभु जी। देखो अनाडुह, अनाडुह धान सु, सु में उकार की संज्ञा, अनाडुह स। ठीक है प्रभु जी। यहाँ पर एक सूत्र है, चतुर अनडुह रामु दात्तः। करें चतुर और अनडुह को आम होता है सर्वनाम स्थान पर, सर्वनाम स्थान पर में है ना, तो इसलिए चतुर और अनडुह को आम। आम में मकार की संज्ञा होने के कारण वो मित है, और मित होने के कारण मित सुन्त्याप्त परह सूत्र के द्वारा अंतिम पद से पर में आम हो जाएगा। आम में मकार की संज्ञा होगी, ये हो जाएगा अनडु आ ह स। ठीक है ना। अब उसके बाद अनडु आ ह स। अब उसके बाद एक सूत्र है, पहले यहाँ पर कोई रची कर लीजिए, अनड उ को वाह हो जाएगा, अब वो आ में मिले तो वाह, अनडवाह स। अब यहाँ पर फिर एक सूत्र है, सा वनडुह। करे अस्य नुम, माने अनडुह को नुम का नुम होगा, नुम होगा किसके सुपर रहते, तो सुपर में है तो अनडुह को, तो फिर इसमें नुम में मकार की संज्ञा होगी, तो नुम में मकार की संज्ञा होने के कारण मित होगा, और मित होने के कारण मित सुन्त्यात् परः सूत्र के द्वारा अंतिम मत से पर। तो अनड वा, नुम में उकार मकार की संज्ञा हो तो न बचेगा, अनडवान ह स। अब देखिए, अब यहाँ पर हल न्याभ्यो दीर्घा सूत्र प्रीतम हल से सकार का लोप कर दीजिए, अनड वान ह सकार की लोप। अब ह बच, अब यहाँ पर संयोगांतस्य लोप सूत्र आ जाएगा, और संयोगांतस्य और अलुंत्य के द्वारा अंतिम का लोप हो जाएगा, तो बच जाएगा अनड वान। ठीक है, सूत्र लिख लीजिए इसमें, तो उपदेश जन्नासिकित तस्य लोप से लोप, इसमें चतुर अनडुह, हाँ, फिर इको अणच, फिर इसमें सावन डूह, फिर इसमें हल न्याभ्यो, और इसमें संयोगांतस्य लोपः अलुंत्यस्य। ठीक है, तो अनडवान बना। अब देखिए, अनडुह औ, अनडुहौ, अनडुहौ, अनडुह, अनडुहम, अनडुहौ। ठीक है, सस में इसमें कुछ बना रहे हैं, अनडुहौ नहीं बनेगा ना, अनडवान तो हो गया, हाँ अनडवाहौ बनेगा प्रभु जी। औ आएगा तो यहाँ तो जो है आपका चतुर अनडुह रामुदातः से आम का आगम होगा, क्योंकि सर्वनाम स्थान है। सुट तक तो चलता है, हाँ, माने 5 में तो सु औ जस अम औट में, तो इसमें तो आपका जो है आम का आगम होगा, तो आम का आगम होगा तो इतना बनेगा, आम का आगम होने से आम का आगम होने से इतना बनेगा, यानी अनडवाह, अनडवाह औ, अनडवाहौ, अनडवाह, अनडवाहम, अनडवाहौ। अब सस में आम नहीं होगा, तो सस में आम नहीं, तो अनडुह, अनडुह, और उसके बाद सस का अस मिला दीजिए, अनडुह, अनडुहा, टाका अनडुहा, आगे मसी इत्यादि में से ही अनडुहे, अनडुहा, अनडुहा, अनडुही, अनडुहो, अनडुहाम, ऐसे। अभ्याम में देखिए, भ्याम और सूप में, तो भ्याम सूप में कुछ नहीं करना है, अनडुह भ्याम, होढ़ से ढ कर दीजिए, अनडूढ़, अनडूढ़, अनडूढ़ भ्याम, झलाम जसुनते से जस्त कर लीजिए, अनडुद भ्याम,
अनडुद्भ्याम, अनडुद्ध भी यही बनाया होगा, अनडुद्भ्याम अनडुद्ध भी। तो लेकिन वो झराम जसवंत से मत कीजिए, इससे कीजिए, वो होढ़ मत लगाइए यहाँ पर। अच्छा, ये सूत्र लग रहा है। वसु स्रंसु ध्वंसु अनडुहाम दह, कहने कि शांत वसवंत और स्रंस आदि यानी स्रंसु ध्वंसी अनडुह आदि को द होता है पदांत में, तो ह को ही द हो जाएगा। अलोन्त यस्य के द्वारा पूरे को न करके अंतिम का को कर दें। तो अनडुह भ्याम, तो यहाँ पर होढ़ लग रहा था, लेकिन होढ़ मत लगाइए, डायरेक्ट ही यही सूत्र लगा दीजिए वसु स्रंसु ध्वंसु के द्वारा, और ह को द कर दीजिए। तो अनडुद्ध भ्याम, अनडुद्ध भी, अनडुद्ध असु में आएंगे तो ऐसे ही बन जाएगा आपका अनडुद्ध सु। तो वहां पे खड़ी च से चर तो कर देंगे, अनडुद्ध सु। कोई दिक्कत है? अनडुद्ध सु। अब देखिए, हाँ, तो अब हे अनडवन बना रहे हैं संबुद्धि में, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। हे अनडुह, हे अनडुह सु। तो कह रहे हैं अम संबुद्धौ, संबुद्धि परे रहते, एक वचनम संबुद्धि से इसकी संबुद्धि संज्ञा हो जाएगी। असंबुद्धि परे रहते क्या होगी? अनडुह को अम होगा, अनडुह को अम। तो अम में मकार की संज्ञा होने कारण मित मित चुनत्यात के द्वारा अंतिम अच के बाद में, तो ऊ के बाद में अम में मकार की संज्ञा अ बचेगा। हे अनाडु अ ह सु, ठीक है ना। अब यहाँ पे यण कर लीजिए, हे अनाड व पूरा हो जाएगा, वो हमें मिल जाएगा व, हे अनडवह सु। अब यहाँ पे तभी तो फिर साव अनडुह आ जाएगा, क्योंकि अनडुह को नुम होगा सु पर है, तो सु पर में है तो इसको नुम भी होगा, तो नुम में भी यहाँ पर मित्सुन याद क्यों रहा, अंतिम मत से पर में होगा। तो हे अनड वन ह सु। अब इस सु की भी संज्ञा हल न्याभ्यो दीर्घास, सु में उकार की संज्ञा कर देंगे तो अपृक्त हो जाएगा, एक अल वाले की अपृक्त संज्ञा होती है। तो हल न्याभ्यो दीर्घास से प्रीतम हल से सुतिसी का जो अपृक्त है उसकी अपृक्त क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा। तो हे अनड वन ह, फिर उसका संयोगांत लोप अलोन्त्य के द्वारा क्या हो जाएगा? हकार की भी इत संज्ञा हो जाएगी। तो हे अनड वन, हे अनड वन, ठीक है। अब इसमें और इसको इसलिए बता, यहाँ पे वाह हुआ है, यहाँ पे वाह न आम न होकर के यहाँ पे अम हुआ है, इसलिए इसमें अनडवन बना, इसमें अनडवान बना। इतना ही अंतर है, बाकी और कुछ अंतर नहीं है। अम संबुद्ध, अम संबुद्ध, बाकी सब सावन डूह हलन्याभ्यो संयोगान्तस्य लोपः अलोन्त्यस्य। हो गया। हे अनडु, हे अनडवन, हे अनडवानौ, हे अनड वाहौ। अब वहां पर जो है, हाँ, अनडवाहौ होगा ना, क्योंकि नुम नहीं होगा, क्योंकि नुम तो केवल सु पर होगा। तो हे अनडवाहौ, हे अनडवाह, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको। अब यहाँ पे कह रहे हैं शांतेति किम, मैंने शांत क्यों कहा? मैंने कहा ना कि शांत हो, वसवंत हो, स्रंस आदि, मैंने स्रंसु ध्वंसु और अनडु, तो शांत क्यों कह दिए भाई? तो कहने विद्वान, विद्वान में शांत नहीं है, नांत है, तो इसलिए विद्वान के नकार को दकार नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए उसको नहीं होगा। अब फिर कहे पदांत किम स्रस्तम, पदांत क्यों कहे?
मैंने पदांत होना चाहिए, हाँ। तब मैंने या तो पदांत में, तब करें कि नहीं स्रस्तम। अब यहाँ पर स्रस्तम में अम हुआ है, स्रस्तम में क्या हुआ है, अम हुआ है। अब करें कि पदांते किम स्रस्तम ध्वस्तम, तो करें कि पदांत क्यों कहा, तो कहें कि स्रस्तम, तो स्रस्तम स्रस्तम, तो अब यहाँ जो है ये पदांत नहीं है, तो इसलिए यहाँ दकार नहीं होगा, क्योंकि पदांत तो होगा तो भ्याम ये सब आता तब ना पद के अंत में होता, सुप्तिंग अंतम पदम से पद संज्ञा, यानी सुबंत चाहे तिंगंत होता तब तो जो है हम उसको दकार करते हैं, लेकिन यहाँ तो तम है, सरसधन तम, तो वहां पर तो सुप्तिंग है नहीं, न तो सुबंत है न तिंगंत है, तो इसलिए यहाँ पर अब दकार नहीं होगा, तो मिला देंगे तो स्रस्तम ही बन जाएगा। माने पदांत करने में तो सुबंत चाहे तिंगंत नहीं है स्रस्तम ध्वस्तम में, स्रस है तम है, तो स्रस तम मिला देंगे तो स्रस्तम ही हो जाएगा। तम में से आ का क्यों कर रहे हैं, कोई दूसरी जगह से क्या? तम कोई प्रत्यय लेकर के अभी बना रहे हैं, मतलब इधर से हाँ मैंने अभी पदांत नहीं हुआ, सु औजस इत्यादि अभी नहीं लिए हैं, ठीक है ना, जैसे रमु क्रीड़ायाम धातु से घय प्रत्यय किए हैं ना, उसी प्रकार स्रस्त से कोई प्रत्यय ले रहे हैं, तो स्रस्तम ध्वस्तम ऐसे जो है यहाँ अपदांत सकार को दकार आदेश नहीं, तो ये अपदांत हो रहा है ना स्रस्त, क्योंकि इसमें तम प्रत्यय हो रहा है, कोई सुबंत तिंगंत का तो प्रत्यय नहीं है, पदांत उसकी जिसमें सुबंत तिंगंत लगा हो, तो सुबंत तिंगंत तो इसमें लगा नहीं है। अब विद्वान शब्द पदांत तो है लेकिन वो शांत नहीं है, अंत में सकार नहीं है, वसु प्रत्यांत भी है, वो विद्वान सब वसु प्रत्यांत भी है लेकिन शांत नहीं। अब इस वसु प्रत्यांत कैसे ये सब आगे जब पढ़ेंगे ना विद्वत शब्द तो उसमें ये सब मालूम चलेगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज हुआ है। अब देखिए, अब उसके बाद अगला एक प्रयोग है तुरा साह। प्रभु जी क्या रूप है, शब्द है तुरा साह। देखिए इंद्र इंद्र तुरा साह, यहाँ तुरा साढ़ है नीचे लगता है। देखिए तुरा साह धन सु में उकार की संज्ञा कर दीजिए और इसको हाँ ठीक, तुरा साह। अब यहाँ पर सु का लोप कर दीजिए, तुरा साह लोप कर दीजिए, चाहे पहले आप यही काम कर सकते हैं, पहले लोप कर सकते हैं बाद में इसका काम कर सकते हैं, चाहे लोप ही कर दीजिए। तुरा साह बच गया, हालांकि आप भी उसे लोप कर दिए। अब यहाँ पर सहे साढ़ सह कर रहे हैं, साढ़ रूपस्य सहे सस्य मूर्धन्यादेश कर रहे हैं कि स धातु से बने साढ़ साढ़ रूप के सकार को, साढ़ रूप के सकार को क्या होगा, मूर्धन्य आदेश, यानी दंत सकार को मूर्धन्य सकार हो जाएगा, तो हो जाएगा तुरा साह। अब यहाँ पर होढ़ सूत्र लगा लीजिए, जैसे लिट लीड बनाए हैं, लिट लीड, उसी तरह से तुरा साठ बन जाएगा, कोई दिक्कत है? आज आगे तुरा साह बन जाएगा, ठीक है ना, तुरा साह इत्यादि जो है रूप हमारा बन जाएगा, तुरा साह तुरा साढ़ भ्याम, जिसे अब वहां पर भ्याम में भी हमारा तुरा साढ़ भ्याम ये सब आदेश हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए तो आगे बन जाएगा ना, आगे नहीं बनेगा। एक तुरा सा हो ढ से ढ और फिर ढ को जस्ट अवावसान से वैकल्पिक चट तुरा साठ तुरा साह इत्यादि बना लेना है। अब कह रहे हैं दीवा औत, जो प्रातिपदिक दीव का, जो दीव की प्रातिपदिक को क्या होगा, औ होगा, औत होगा, सु परे रहते। देखिए सुद्यौ, देखिए सु दीव है, दीव
सुदीवधन सु। ठीक है प्रभु जी, सुदीवधन सु। अब यहाँ पर पहले यही सूत्र आ जाएगा। प्रातिपदिक द्यू को द्यू इति प्रातिपदिक कस्य को औत होगा। तो औत होगा किसको? तो अलुंत यस्य के द्वारा अंतिम का को, यानी व को औत कर दे। औत में औ है, ठीक है ना। तो सु दी औ सु, ठीक है। तो सु, अब यहाँ पर यण कर लीजिए। शुद्ध ई का य औ में मिलेगा यौ, शुद्ध्यौ, शुद्ध्यौ सु, सु को ऋतु विसर्ग कर लीजिए, शुद्ध्यौ, शुद्ध्यौ रूप बन गया आपका। अब उसके बाद औ आएगा तो सुदीवौ, सुदीव औ सुदीवौ, ठीक, सुदीवौ सुदीवह, सुदीवम सुदीवौ सुदीवह, ऐसे जो है अपना रूप बना लेंगे। लेकिन एक बात और बता रहे हैं इसमें, भ्याम भ्यस में। आजादी प्रत्यय में तो आगे ऐसे केवल प्रत्यय मिला देंगे, लेकिन जब भ्याम आएगा यहाँ पर सूत्र लिख लीजिए, क्या है? दीव औत। बैठो, हो गया दीवा औत। और यहाँ पर लग गया हमारा इको यणची, यहाँ पर ससजुसो रु खरवसानयो विसर्जन। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए तो अभ्याम में समझ लीजिए, सु दीव भ्याम, सुदीव भ्याम। तो यहाँ पर दीवा उत्सूत्र के दीव को उकार अंतादेश होता है पदांत में। तो एक पदांत है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से पदांत हो गया। अब दीव को उकार अंतादेश मतलब दीव के अंतिम, दीव को अंतिम को जो है उकार आदेश हो जाएगा। तो अंत में कौन है? वह, इसको हो गया उ। तो सु दी उ अधन भ्याम। अब उकार अंतादेश हो गया। अब यहाँ पर यण कर लीजिए, शुद्ध्यु, शुद्ध, शुद्ध्यु हो जाएगा ना। द ई को य में तो यू, शुद्ध्यु भ्याम मिला दीजिए, कोई दिक्कत है? दीव उत, दीव उत ई को यणाची, और उसके बाद वर्ण सम्मेलन, सम्मेलन शुद्धियु भ्याम, शुद्धियु भी, शुद्धियु सु, ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है। और कोई दिक्कत है इसमें तो बोलिए। ठीक है। अब आगे चलिए। अब है चतुर शब्द है। कौन शब्द है? चतुर। देखो तो इसको पहले मिटा दें, पहले इसको लिख लीजिए। देखिए चतुर शब्द है, चतुर। ठीक है प्रभु जी। चतुर शब्द है, चतुर्धन सु है ना। चतुर्धन अस, क्योंकि चतुर मतलब चार, तो ये पहला दो चला जाएगा, केवल मतलब कि बहुवचन में होगा। तो अस, ठीक है। जस का अस। अब यहाँ पे सस इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि सर्वनाम स्थान में सस नहीं आएगा, उसका अलग बनेगा। तो देखिए हम ऊपर सूत्र एक था, चतुर नडुह राम उदात्त है। चतुर और नडुह को आम आदेश होगा। आम में मकार की संयमित होने के कारण अंतिम से पर में, तो चतु आ र अस। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए? मिला दीजिए, यण कर दीजिए, मिला दीजिए। तो उ को व आ में तो वा, और र अ में मिले पूरा र, और स्व को ऋतु विसर्ग चत्वार।
चत्वारः। और फिर चतुर्धन अस, सस का अस, तो वहां पे कुछ नहीं करना है, चतुरः। सही। सस के अस को केवल मिला दीजिए, चतुर अस, चतुरः, सकुरुत विसर्ग, चतुरः, चतुर्भी रेफ कर दीजिए, चतुर्भी सकुरुत चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः। और चतुर्धन आम, चतुर्धन आम। अब यहाँ पर एक सूत्र है, कह रहे हैं प्रभु जी, रसाभ्याम रोहण नहीं, षट चतुर्भ्यश्च, कह रहे हैं कि षट संज्ञक और चतुर को क्या होगा, आम होगा, चतुर के क्या होगा, माने षट संज्ञक को आम और चतुर को नुट, ठीक है ना। तो नुट होगा, तो नुट जो है आद्यंतौ टकितौ के द्वारा टित होने के कारण क्या होगा, आम को नुट का आगम होगा। हाँ, प्रत्येक के आगे लगेगा। अर्थ जो लिखवाए उसको ध्यान से देख लीजिए, कह रहे हैं कि षट संज्ञक और चतुर से परे आम को जो है नुट का आगम होगा, ठीक है। हाँ, आम के आगे हाँ, आम को, तो आम में आम को नुट का आगम होगा तो किधर, तो नुट में टकार की संज्ञा होने के कारण, टित होने के कारण इसके आगे में बैठ जाए, तो चतुर न आम। अब यहाँ पर एक सूत्र है, रसाभ्याम नो रह समान पदे, कहने कि रेफ और सकार से परे नकार को णकार होता है समान पद, तो इसलिए समान पद में नकार को क्या कर दीजिए, णकार कर दीजिए, तो चतुर आम। अब उसके बाद एक अचोराभ्याम दे, अच से परे जो रेफ, तकारोत्तरोत्ती उकार, अच है, अच से परे जो रेफ, उससे परे जो रेफ, अच से परे जो रेफ और हकार, उससे परे जो यर, तो रेफ या हकार उससे परे जो यर प्रत्याहार में आपका र आ जाएगा, यर प्रत्याहार में र आएगा। देखिए तो स्वर की र तक जाएगा तो आराम से आ जाएगा। तो उसके बाद यर उसको द्वित होता है विकल्प से, इसको द्वित विकल्प से कीजिए, तो चतुर आम विकल्प से, तो अब इसको मिला दीजिए, चतुर र जो है रेफ हो जाएगा, चतुर ये रफ इस पे अच पर चला गया, चतुर्णाम, विकल्प से हो गया तो चतुर नाम, उसको रेफ हो जाएगा, चतुर्णाम, ठीक है, यही हो गया चतुर्णाम। और उसके बाद चतुर्णाम चतुर्णाम चतुर्सु, ठीक है ना, रेफ ऊपर चला जाएगा, चतुर्सु। अब यहाँ पर कौन सूत्र लगा, षट चतुर्भ्यश्च, षट चतुर्भ्यश्च। और यहाँ पर रसाभ्याम, रसाभ्याम, और यहाँ पे अचोरहाभ्याम, रहाभ्याम, ये तो हो गया आपका विकल्प से, विकल्प से, ठीक है प्रभु जी, इतना को हो गया। और चतुर्सु वहां पर भी आपका ये सूत्र लग जाएगा, मूर्धन्य सकार हो जाएगा, ठीक है ना, उससे बना लीजिएगा चतुर्सु, माने अच्छा रहते हैं सर। नहीं, मैंने वहां पर कह रहे हैं कि सकार को भी द्वित्व प्राप्त हो रहा था, मैंने चतुर्धन सु में, ठीक है ना, वहां पर भी दोबल सकार होता, लेकिन फिर वहां पर कह रहे हैं कि भैया सरोची सूत्रा के कर देगा, कह रहे कि अच से परे यदि स्वर हो तो उसको द्वित्व, नहीं तो स्वर प्रत्याहार में मूर्धन्य सकार आ जाएगा, तो इसलिए उसको द्वित्व मूर्धन्य सकार को, इसलिए चतुर्सु ही केवल हो जाएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिए। और वहां पर रो सुपी जो है, मान लीजिए चतुर्धन सु होगा, तो वहां पर एक सूत्र कर रहे हैं, रो सुपी, रो रेव विसर्ग सुपी, मतलब रू के जो रेफ होगा, हाँ, उसी को ही विसर्ग होगा, ठीक, लेकिन ये रू का विसर्ग नहीं है, ये रू का र नहीं है, विसर्ग कर, रू का र नहीं है, ससो रू में रू को न र रेफ बनता है, लेकिन ये रू वाला रेफ नहीं है,
इसलिए नहीं तो यहाँ विसर्ग हो रहा था। पदांत खरवसाने विसर्जनीय खर पर खरवसाने खर्यवसाने च पदांतस्य, पदांत में भी होता तो विसर्ग होता, लेकिन खर परे रहते, खर पर में है सु तब विसर्ग हो रहा था, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये रू का रेफ नहीं है। करे कि रू के रेफ को ही विसर्ग होता है, अन्य को नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ इसका विसर्ग नहीं होगा, इसलिए रेफ हो जाएगा, तो चतुर्सु हो जाएगा। आदेश प्रत्ययों से दंत सकार को मूर्धन्य सकार हो जाएगा, तो इसलिए चतुर्सु इससे ही हो जाएगा, नहीं उसी से हो जाएगा। ठीक है।